जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग का टॉपिक है लोकसभा। आज हम लोग जानेंगे लोकसभा के बारे में। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एनडीए हो, बिहार पुलिस हो या स्टेट पुलिस या अदर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। देखेंगे आज हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कह रहा है, देखेंगे इसमें कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? राज्यसभा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, इसीलिए अप्रत्यक्ष सदन है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका करता है? जनता का करता है, जनता का करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा का जो है वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 81 कहता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में है? राज्यसभा के बारे में कहता है। अनुच्छेद 80 और 81 कहता है लोकसभा के बारे में। तो हमको पूछा क्या? लोकसभा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी। तो कितने निर्धारित की गई थी? 500। कितना? 500 किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित की गई थी। तो कितने निर्धारित की गई थी? 545। कितना? 545। ठीक है, अभी भी कितना है? 545 है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा होगा, क्या चीज होगा? राज्यसभा होगा। लिख दिया है, खाली सभा लिख दिया है। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, मान लीजिए कि लोकसभा यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। टाइपराइटर गलती कर दिया है, लोकसभा। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। 552। अभी है कितना? 545 वो है। अभी वर्तमान में कितना है? 545 वो है। इस पर चुनाव होता है, इसको बढ़ा कर किया जा सकता है 552। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो कितने करती है? 530 के। ठीक है, अगला देखेंगे। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर भेजती है। जो केंद्र सरकार होता है, क्या होता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के माने केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र सरकार कितने अधिक करता है? तो 1900। कितना को? 1900 करता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, 9वां नंबर। इसमें कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो कितने? 2 गो को करते हैं। कितना? 2 गो को करते हैं। ठीक है, ये कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 2 गो एंग्लो इंडिया का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है 2020 में जब संशोधन हुआ था। ठीक है, अब करेंगे 10वां नंबर। इसमें कह रहा है
कि समाज में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितना है? 545। अभी हम बताए हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 545। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? तो अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करते हैं। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडिया का मनोनयन करते हैं, 2 का। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कहता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 331 अनुच्छेद के तहत कहता है। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 12 नंबर देखिएगा। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अभी आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब होता है एंग्लो इंडिया। एंग्लो इंडिया, ठीक है। एंग्लो इंडिया किसे कहते हैं? जिसमें हमारे जब 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो अंग्रेज थे वो भारतीय महिलाओं से भी शादी किए थे। तो जब अंग्रेज गए हैं तो जो शादी किए थे उसको भारत में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ के चल गए थे। तो उसी को मनोनीत करने के लिए यह मनोनीत करते हैं। ठीक है। और देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित होती है? तो किस प्रकार? जनसंख्या के आधार पर होता है। किस के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है। अभी पूछेगा कि लोकसभा किस जनगणना के अनुसार 545 सीटों का आवंटन किया गया है? तो किस? 1971 के जनगणना के अनुसार अभी लोकसभा की सीट की गई है। यह भी हट नहीं सकता। ठीक है। 2026 तक, कितना तक? 2026 तक यह 2026 तक 545 लोकसभा की सीट ही रहेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है देखिएगा, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य को किस स्थान पर आवंटित आधारित है? तो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि 1971 के जनगणना पर है। ठीक है। और देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में की गई थी? तो किस ईस्वी में की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। और किसके जनगणना के अनुसार 545 वो सीट है? तो किसके अनुसार? 1971 के जनगणना के अनुसार। यह 2026 तक नहीं बदलेगा। अब बदलेगा 2026 में तो 2001 के जनगणना के अनुसार यह बदलेगा। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में राज्य भर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथासंभव रहेगा? तो किस वर्ष तक? 2026 तक। अभी आप लोग को हम बताए थे, यही क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है। अभी हम बताएंगे 1971 के जनगणना के अनुसार यह सीट को बंटवारा किया गया था। आवंटन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। ठीक है। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर। इसमें कह रहा है कि लोकसभा एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है? तो 10 लाख पर। कितना पर? 10 लाख पर। अभी जो 545 वो सीट है, कितना? 545 वो सीट है जो लोकसभा, वो 1971 के जनगणना के अनुसार तो है। तो जो ये वो लोकसभा के सीट है उस पर 10 लाख वोट है। कितना है? 10 लाख वोट है। ठीक है।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो कितने की गई? 331। ठीक है, कितना? 131 किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? जब हमारा देश 1947 ईस्वी में अलग हुआ था, मैंने आज़ादी मिल गया था, उसके बाद पहले हमारा यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। तो सबसे पहले चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर। इसमें कह रहा है, देखिएगा, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लोकसभा का सीट है वो कौन सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो कौन सा हो जाएगा? चांदनी चौक। कौन सा? चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ी कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख। यह केंद्र शासित प्रदेश भी है लद्दाख। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। शासित प्रदेश। अगर पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप लोग को पता है? ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 23 नंबर। इसमें कह रहा है, देखिएगा, कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा है? 7वां और 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिएगा 24 नंबर। इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो किसके द्वारा चुने? प्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। क्या प्रत्यक्ष द्वारा कि नामांकन द्वारा? तो किसके द्वारा? आप लोग को पता है? प्रत्यक्ष द्वारा। माने केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसमें जो चुनाव होता है लोकसभा का वो प्रत्यक्ष द्वारा होता है, यानी कि जनता सीधे वोट भाग लेती है। ठीक है, और जनता जिसमें भाग नहीं लगे हुए अप्रत्यक्ष सदन कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे 25 नंबर। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको? एंग्लो इंडिया। किसको? एंग्लो इंडिया। हम आप लोग बताएं कि एंग्लो इंडिया को राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 300 कितना 31 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 331 अनुच्छेद के तहत। अब देखेंगे 26 नंबर। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जब भी ऐसे वीडियो डालेंगे तो आपके पास चला जाएगा। अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, कि अनुसूचित जाति के लिए, कि एंग्लो इंडिया के लिए? सभी के लिए। किसके लिए? सभी के लिए। सभी के लिए। अनुसूचित जाति कहता है तो 331 हो जाएगा, नहीं 330 हो जाएगा जी। अनुसूचित जाति कहेगा, क्या कहेगा? अनुसूचित जाति कहेगा। तो 301 के तहत 300 आरक्षण की बात कहा गया है। ठीक है, एंग्लो इंडिया के। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 27 नंबर। इसमें कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप संसद बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए?
तो आपको सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर। इसमें कह रहा है, देखिएगा अब क्वेश्चन आता है जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। इससे हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, एक रंग है, कलर को चेंज कर दें। कितना उत्तर प्रदेश कितना भेजता है लोकसभा में? 80 को भेजता है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल कितना भेजता है? तो पश्चिम बंगाल 42 को भेजता है। अब पूछेगा कि मध्य प्रदेश कितना भेजता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश कितना भेजता है। तो मध्य प्रदेश 29 को भेजता है। कितना भेजता है? 29 को भेजता है। और बिहार पूछेगा तो बिहार को भेजता है 40 को भेजता है। तो इसमें 4 को आपको ऑप्शन दे दिया। इसमें कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा लोकसभा में राज्य का चुनाव भेजता है। तो कौन सा भेजता है? उत्तर प्रदेश में 80 को है लोकसभा का सीट, तो वही ना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछेगा तो 42 में है। मध्य प्रदेश पूछेगा तो 29 को है। बिहार में पूछेगा कि लोकसभा की सीट कितनी है, तो 40 को है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर। इसमें कह रहा है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। लोकसभा में भी है और राज्यसभा में। तो किस में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 31 नंबर। इसमें कह रहा है कि झारखंड के क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है। यानी कि झारखंड में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है। तो झारखंड में कितना है? 14 गो है। जैसे मैंने कि बिहार में क्या पूछा कि बिहार में क्या गो है, तो 40 को हम लोग कह देंगे। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो 80 को कह देंगे। पश्चिम बंगाल में पूछ दिया तो हम लोग 42 को कह देंगे। मध्य प्रदेश में पूछ दिया तो हम लोग 29 को कहेंगे। महाराष्ट्र में पूछ दिया तो 28 को कहेंगे। तो ऐसे ही कह रहा है कि झारखंड से लोकसभा का चुनाव लोकसभा का जो सदस्य होता है कितना चुनाता है, तो 14 गो की गो 14 गो, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है। इसमें का 2 राज्य आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दोनों सीटों लोकसभा का जो सीट है वह समान है। लोकसभा को जो सीट है वह समान है। तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग को पता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी 25 गो है और राजस्थान में भी 25 गो है। तो इसलिए दोनों क्या है? समान है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए, अब देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा, अब पूछ सकता है कि पंजाब में कितना है, पंजाब और असम में। तो पंजाब में कितना है और असम में कितना है, ये तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पंजाब में पूछेगा तो कितना कहेगा कि 13 है। पंजाब में तो 13 गो है। और असम में कितना है, तो असम में 14 गो है। तो क्या समान है? नहीं। यहाँ पर अगर झारखंड रहता तो झारखंड में क्या गो है? 14 गो। असम में क्या गो है? 14 गो। तो ये बराबर हो जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में 25 गो है और राजस्थान में भी 25 गो है लोकसभा के सीट, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। माने उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का तो 80 को है ही है। और उससे नीचे किसका है? उससे नीचे किसका है? तो उससे नीचे किसका है? महाराष्ट्र का और बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा कि महाराष्ट्र में क्या, तो महाराष्ट्र में 48 गो है और पश्चिम बंगाल में 42 गो है, ठीक है। ठीक है। बिहार में क्या गो है? 40 गो है। आंध्र प्रदेश में क्या गो है? आंध्र प्रदेश में पता है आप लोग क्या गो है? 25 गो है। अब उसने कहेगा, वैसे आप लोग समझ लिए, ठीक है। अब पूछ देगा कर्नाटक में क्या गो है, तो कर्नाटक में क्या गो है? 28 गो है। कर्नाटक में 28 गो है। आंध्र प्रदेश में क्या गो है? तो आंध्र प्रदेश में 25 गो है। अब कहेगा तमिलनाडु में क्या गो है?
और राजस्थान में 25 गो है। और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में 39 है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें आप लोग याद रखिएगा, सीट पूछता है कौन सा राज्य से कितना सीट लोकसभा के चुनाव में होता है। ठीक है, अब देखेंगे 34 नंबर। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पर आता है? तो पहला स्थान पर तो उत्तर प्रदेश आता है। कितना है? 80 गो सीट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अच्छा आप लोग ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन में बिहार में कितना है? 40 है। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछेगा तो मध्य प्रदेश में कितना है? 29 को है। उससे पूछेगा आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में 25 को है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो दूसरा स्थान पर 48 है। कितना है? 48 है। 48 को सीट कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से आता है। और ये कितना आता है? उत्तर प्रदेश से 80 को आता है। ठीक है, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? मतलब उत्तर प्रदेश से तो 80 गुआबे करता है, उसके बाद कितना है? तो उसके बाद कितना है? 48 है। 48 कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से आता है। 48 महाराष्ट्र से आता है। यहाँ से कितना आता है? 48 आता है महाराष्ट्र से। 48 मान लिया। ठीक है, अब बिहार मध्य प्रदेश से पूछेगा तो मध्य प्रदेश से कितना आता है? 29 आता है। बिहार से 40 हुआ आता है। तमिलनाडु से तो तमिलनाडु से कितना आता है? 39 आता है। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, इसलिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के सीटों का कितना है? बताइए कि बिहार में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितना है? सॉरी भाई, कितना है? तो कितना है? 40 गो है लोकसभा का सीट। ठीक है, अब विधानसभा के कहेगा तो कितना है? विधानसभा का 243 गो है विधानसभा का बिहार में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर। इसमें कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितना है? मतलब छत्तीसगढ़ से कहाँ से? छत्तीसगढ़ से लोकसभा का सीट कितना है? इसको ऐसे ये बोलिए कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा का सीट क्या गो है? क्या गो? 11 गो है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य है? 4 गो आपको ऑप्शन दे दिया। इसमें कह रहा है कि सबसे कम किसका है लोकसभा में? तो देखिए आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 25 को है। हरियाणा का हैगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितना है, तभी आप लोग ऑप्शन को चूज कर पाइएगा। आप लोग का पता न है कि हरियाणा में कितना लोकसभा के सीट है, तो आप कैसे कर दीजिएगा नहीं। तो कितना है? हरियाणा में 10 गो है। अब कहेंगे केरल में कितना है? तो केरल में कितना है? 20 गो है। ठीक है, ये तो दिशा दिया। इसमें कह रहा है कि सबसे कम सदस्य किसका है? तो हरियाणा का है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? इसमें कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जो 7 गो है, उसमें कहाँ से लोकसभा का जो चुनाव में सबसे अधिक आता है? तो कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है। तब पूछ सकता है कि दिल्ली में लोकसभा का वहाँ कितना सीट है? दिल्ली में लोकसभा का कितना सीट है? तो दिल्ली में कितना है? 7 गो है लोकसभा का सीट। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का समानता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के पूछेगा तो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 2/3 से इसको हर 3 महीना 2 साल पर इसका मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे नहीं है, देखिए आप लोग को 40 तक हम 40 प्रश्न पूछे या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। आप इस लोग इसे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जब भी हम अगर कोई वीडियो लेके आएँ तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। आज तक यहीं रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।